इसको धूल चटाएगी, धूल चटाएगी। और हम तो ओबीसी समाज से निवेदन करेंगे कि कुत्ता को वोट दे देना, लेकिन बीजेपी मोदी को नहीं देना, ताकि आने वाला जो हमारा पूर्वज का वो लड़ाई देश के लिए, इस देश को बेचने का काम नहीं करना। हम सारे ओबीसी समाज के लोगों को बोलेंगे, और ओबीसी के चट्टा बट्टा जो बीजेपी के साथ हैं वो जो है अंग्रेजों के दलाल हैं। अंग्रेज मोदी जी हैं और ओबीसी का लोग उनका दलाल। ओबीसी में जो पटा कोई किसान साथ नहीं है। किसका पैसा देते हो जी? 6000 साल में देते हो, बुड़बक बनाते हो, बुड़बक बनाते हो। हमको आरक्षण चाहिए 10%, तुम सवर्ण को आरक्षण दिया, हमको दे दो 63 का 63%। हम तब मानेंगे मोदी जी तुम ओबीसी का औलाद हो। अच्छा, अगर ओबीसी का आप औलाद है और ओबीसी का आप अगर रक्षक है तो हमको 63% दे दो। 10% फॉरवर्ड को दे दिया भाई। 4 जात में 10%, और हम 6300 जात हैं, हम 63, हमको 63% दे दो। 63% दे दो, हम कुछ नहीं मांगते, हमारा हक दे दो। जीते जिसका हम उनके साथ हैं, हमको इसको दे दीजिए फिर वोट, और हमको 63% दे दिया, मोदी जी के साथ हो जाएंगे। मोदी जी हम समझेंगे कि बैकवर्ड का बेटा है। अगर वो बैकवर्ड पिछड़ा का बेटा है और पिछड़ा की बात करता है तो हमको 63% ओबीसी को आरक्षण दे। उसके बाद हम साथ हैं। अगर है औकात तो दे दे। लोकसभा चुनाव से पहले 63% आरक्षण दे दे, 10% फॉरवर्ड को दिया। मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। मोदी जी के लिए चुनौती है, मेरे लिए चुनौती होगा। विजय कुमार यादव जी क्या करते हैं? सामाजिक सेवा में है। अच्छा, तब अब की लहर 24 का 24 का लहर, इंडिया का लहर, इंडिया की लहर, महागठबंधन की लहर। क्या मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी को किसान का 6000 सालाना दिए, गैस सिलेंडर दिए, आप क्या किए? और नहीं, मोदी जी जो किए, जो लोक लुभावन नारा उन्होंने जो लगाया। क्या नारा लगाया? वो जो कहे कि हम हर एक खाते में 15 लाख देंगे। अच्छा, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, और किसानों का आय हम दुगना करेंगे। उन्होंने किसी तरफ एक भी झूठ पर झूठ, टोटल इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक न तो देश में हुआ, आने वाला दिन में हो। तो मोदी जी झूठा प्रधानमंत्री? इससे झूठा भी जो झूठा है, झूठो भाग रहा है। ये झूठा का झूठा, मैंने झूठा से भी कोई बड़ा शब्द हिंदी में है ही नहीं जो बोला जा सकता है। इससे बड़ा आप समझिए कि 67 साल के इतिहास में 14 प्रधानमंत्री हुआ। अच्छा, जिसमें हमारे देश पर 55 लाख हजार करोड़ था। इन्होंने 9.5 लाख करोड़, 55 लाख करोड़ रुपया हम पर, हमारे देश पर कर्ज था। इन्होंने 9.5 साल में आज मेरा देश पर कर्ज 1,55,000 करोड़ रुपया हो गया। 1,55,000 करोड़ रुपया, 155 लाख करोड़, 155 लाख करोड़ रुपया हो गया। विकास भी किए मोदी जी। विकास क्या किए? 8.5 विकास उन्होंने विकास ये किए। आज देश में पहली बार हुआ है कि आजादी के बाद और अंग्रेज राज में भी, मुगल काल के राज में भी कभी दूध पर जीएसटी नहीं लगा। कभी चावल पर जीएसटी नहीं लगा, कभी गेहूं पर जीएसटी नहीं लगा। उस सारे लोग पर जीएसटी लगा के भी आज वो जीएसटी का पैसा उसके चंद मित्रों में, चंद जो व्यापारिक मित्र हैं, जो मेहुल चौकसी हैं, विजय माल्या हैं, नीरव मोदी हैं, तमाम इनके जो व्यापारिक मित्र हैं, उसको छोड़ के बताइए उन्होंने देश के किसानों के लिए क्या किया, देश के युवाओं के लिए क्या किए। आज का युवा और आज का बेरोजगार मोदी जी से सवाल चाहता है कि आपने 2 करोड़ रोजगार का क्या किया। मोदी जी तो आंकड़ा जारी करते हैं कि हम जनधन खाता खुलवा दिए, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दे देते हैं, 6000 खाता में देते हम बता रहे हैं। आपने कहा कि उज्ज्वला योजना लाया, गरीबों के बीच उज्ज्वला योजना कहा कि मैंने फ्री दिया सिलेंडर। अच्छा, और आज वो सिलेंडर जो है आज गरीब सिलेंडर हो गया। एक तरफ सिलेंडर हो गया। एक तरफ आपने गरीब को सिलेंडर के नाम पर लोक लुभावन दिया कि हम आपको सिलेंडर दिए हैं, और जो कांग्रेस राज में, जो मनमोहन सिंह के राज में 400 का सिलेंडर था, आज 1200 हो गया। और कहीं आप बताइए कि किस ढंग से एक तरफ आपने सिलेंडर दिया, दूसरे तरफ से आपने ब्लड सिरिंज लगा दिया गरीब को, आप गरीब का खून ले रहे हैं। तो वो कैसा, ये नौटंकी देश का बेरोजगार, देश का युवा, देश का किसान और देश का गरीब समझ रहा है कि आप कुछ करने वाला है। एक जो है गुजरात से गांधी जी चले थे, जो बहुत साधारण परिवार के थे। अच्छा, जो कि लंदन से बैरिस्ट्री किए थे। वो गांधी जी गुजरात से चले थे सूट बूट में, और उन्होंने आके यहाँ एक धोती लेके देश को आजाद कराने का काम किए। और यही गुजरात से एक मोदी चला फटेहाली में चाय बेचने वाला, जिसकी जो ये बोलते हैं मोदी जी कि मेरी माँ जो है लोगों का थाली बर्तन किया करती थी। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जिस गुजरात की धरती से गांधी जी चले थे और उसने सूट बूट छोड़ के देश की आज़ादी के लिए अपना जो है एक धोती वस्त्र धारण करके देश को आज़ाद करने का काम किए। और ये एक मोदी कैसा ढकोसला मोदी
ऐसा ढोसला मोदी जो अंग्रेज का दूसरा अंग्रेज, ये दूसरा अंग्रेज मोदी, जो नरेंद्र मोहन दास जो मोदी है, ये दूसरा अंग्रेज है और अंग्रेज की पैदाइश हम कहेंगे इनको। कैसा बात आप अंग्रेज की पैदाइश बोलेंगे। अरे प्रधानमंत्री है, लोकतंत्र में मैंने चुना तब प्रधानमंत्री है। अच्छा। देश की जनता चुना तब प्रधानमंत्री है, लेकिन वही गुजरात की धरती को उसने शर्मसार किया है कि गुजरात के धरती से उसने चला, वो चला फटे हाली में और यहाँ आया सूट बूट में। अच्छा, उनका सूट है 10 लाख का, उनका बूट है 5 लाख का, और झूठ पे झूठ है, और तो इनका कुछ नहीं है। झूठ पे झूठ है, झूठ पर झूठ पे झूठ है। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, अब मोदी जितना बोले झूठ पर झूठ। मतलब ये आप मतलब एक साराना टाइप के बोल रहे हैं, पहनावा पर। ये पहनावा सच है कि उनका पहनावा, उनका सूट 90 लाख में बिका। अच्छा, उनका सूट 90 लाख में बिका। अच्छा बताइए कि हमारा देश जो है गरीबी के दंश में है। एक व्यक्ति पर लाखों रुपया, 1 लाख रुपया यहाँ का जो पैदा लेगा, जो धरती इस बच्चे यहाँ का जो बच्चा पैदा लेगा, उस पर कर्ज मेरा 1 लाख रुपया हुआ। हम पर कर्ज जो है मनमोहन सिंह के राज में मात्र 32,000 रुपया था, आज 1,05,000 रुपया हो गया। उसका हिसाब मोदी जी दे। मोदी जी सूट पहने, बूट पहने, 2.5 लाख का उनकी घड़ी है। आप देख लीजिए, झूठ बात नहीं है। आज सीएजी रिपोर्ट जो भारत सरकार का संस्थान है, उनकी संस्थान है, क्या का ये रिपोर्ट है, सीएजी का रिपोर्ट है कि आज जो है जो आपका 2 GB कराया, 20 GB जो हुआ, 220 जो G20 का आयोजन करवाए 3 दिन में जो 300 करोड़ का बजट था। आप तो पत्रकार हैं, 990 नहीं 3 करोड़ का बजट था, जो हमें जानकारी है। 3 करोड़ का बजट 3 दिन में 4100 करोड़ रुपया का बजट हुआ। 4100 करोड़ का बजट हुआ। 4100 करोड़, बताइए ये घोटाला। और जितना मेरा दिल्ली में फटे हाल लोग थे, सारे लोगों की झुग्गी झोपड़ी को ढा दिया गया। गरीब का आंसू रो रहा है। तो स्मार्ट सिटी ऐसे बनेगा? स्मार्ट सिटी बढ़ेगा। यहाँ स्मार्ट सिटी की जरूरत नहीं है। यहाँ स्मार्ट बनाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी है, मोदी जी की जिम्मेवारी है कि यहाँ के गरीबों को गरीबी कैसे हटावे। ये जिम्मेवारी आपको मिला कि जो गरीब वहाँ झुग्गी झोपड़ी और मकान बना के था, सारे को सारे बुलडोजर से ढा दिया गया। इतना ये बताइए, आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो क्या फटले क्या हम अपने भाई का घर ढा देंगे? हम दिखावा करेंगे? ये तो दिखावा है हमारा, ये दिखावा है। तुम हो गरीब, तुम गरीब राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हो, आप 8,500 करोड़ पर चढ़ते हैं, जहाँ की कर्जा लेके घी पियो। जब तक जियो, शान से जियो, कर्जा लेके घी पियो। ये हमारा जो है पहले जो लाला जी लोग मुनीम रहते थे। अच्छा, वो कहानी कर रहे हैं ये। हमारा जो है देश फटे हाल है, युवा बेरोजगार है, भोजन पर आफत है, और आप 8,500 करोड़ का आप उड़न खटोला लिए हैं। आप 3,000 करोड़ का सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनवाए हैं। 3,000 करोड़ का 3,000 करोड़ का देश का सब। इसमें पैसा किसने आपको ये आदेश दिया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अरे आप तो, ये तो जुल्म, इतना जुल्मी प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ इतना जुल्मी प्रधानमंत्री, इतना जुल्मी प्रधानमंत्री। क्या जुल्म कर दिए? क्या जुल्म नहीं किया, ये बताइए ना। आज हमारा 900 करोड़ का लालू जी का घोटाला है। हाँ। जिसने चरवाहा विद्यालय बनाया, हाँ। जिसने गरीबों को रोशनी दिया, जिसने खटिया पर बैठाया, आज गरीब का बोली जिस लालू यादव ने दिया, उसको 900 करोड़ का, जिसने 77 से वो चल रहा था, उसको चारा चोर बना दिया। जिसने चरवाहा विद्यालय बनाया, जिसने मुसहर संथाल सारे लोगों को जोड़ा कि मुनिया बेटी पढ़ती जाए, बकरी चराते जाओ और पढ़ो भी। जिसको कि पूरा देश ने दुनिया सराहा, उसको जो है चारा चोर बना दिया गया। अच्छा। जो भैंस चराने वाला, जो चारा जिसको जरूरत है, उनको चारा चोर बनाया गया। अच्छा। भाई जबरन जो है उनको हमेशा सलाखों के अंदर कितना प्रताड़ित करोगे। जो शहीद जगदेव बाबू को कैसे प्रताड़ित किए, कर्पूरी ठाकुर को कैसे प्रताड़ित किए, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। इससे कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है। उसने इतना अन्याय किया है, इतना अन्यायी प्रधानमंत्री। और जब नीतीश जी आपके साथ थे तो सुशासन बाबू थे, नीतीश जी ईमानदार थे। नीतीश जी कल गुणगान कर दिए परसों। नहीं, ये गुणगान नहीं किए, ये मीडिया की उपज है। जो बीजेपी के पक्षधर लोग हैं, उनकी उपज है। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तिगत प्रेम हमसे है, बीजेपी के लोगों से भी व्यक्तिगत प्रेम रहा है, और लेकिन राजनीतिक प्रेम नहीं है। इसको उछाला गया है। मन में कमल फूट रहा है। मन में कमल फूट रहा है। ये अब विपक्ष के अब जो है वो डिप्टी सीएम नहीं होंगे। बीजेपी का राज नहीं आने वाला है। जातीय जनगणना करके, क्यों नहीं आज तक जातीय जनगणना कराया, बताइए। तो मोदी जी कह रहे हैं जाति जनगणना करके जाति में बांट दिया। जाति में बांट दिया तो हिंदुत्व के नाम पर जो तुम हिंदू कार्ड खेलते हो, हम पूछना चाहेंगे कि हम कामर ढोएंगे, हम मंदिर में ईटा ढोएंगे, हम मंदिर बनाएंगे, हम इसमें बताइए कि ओबीसी का लोग एक भी महंत है क्या? अयोध्या गए हैं। अरे अयोध्या गए हैं, दिया पूजा करने? नहीं पूजा करने। अब रामनाथ कोविंद ऐसे व्यक्ति जो देश के राष्ट्रपति हैं, उनको शिलान्यास में नहीं दिया गया। आज देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि हम जो है संथाल समाज के लोगों को बनाया है। अत्यंत सब पिछड़ा व्यक्ति को मैंने राष्ट्रपति बनाया है, द्रौपदी मुर्मू जी को। और जब उद्घाटन राम मंदिर का था तो उस समय वो संथाल हो गई, उस समय वो आदिवासी हो गई, उस समय वो संसद का उद्घाटन में अपने बुलाया। जो देश का राष्ट्राध्यक्ष है, देश का पहला व्यक्ति है, उस राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया, वो अछूत है। आप में छूत और अछूत का स्वभाव है, ये देश की जनता समझ रही है। तुम जो भुला रहे हो
मोह भुलावे में ये कह रहे हो, तुम जो कर रहे हो कि ये ग्वार है, ये चमार है, ये कुर्मी है, ये फैलना है, तो ये चीज नहीं चलने वाला है। ये यहाँ का ओबीसी जग चुका है, यहाँ का ओबीसी, हमारी आबादी 63% है। आप बताइए कि आप कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? 10% आरक्षण आपने दे दिया, किस आधार पर आपने 10% दिया? आप जातीय जनगणना में बिहार में 9.8% है, फॉरवर्ड की आबादी 9.8% है, 10% से कम है, और 10% आपको आरक्षण मिला है। मैंने 100% उसका एक भी जो बच्चा पैदा लेगा सब सरकारी नौकरी में जाएगा, और हम 63% हैं, हमको 27% आरक्षण लगने में हमको 40 साल लगा। जबकि उसमें कितने लोग, हमारे शरद यादव जी, हमारे लालू यादव जी, हमारे मुलायम सिंह यादव जी, सारे लोग, ये आप मरहूम जो है काशीराम जी, सारे लोग लड़ाई लड़े तो 30 साल लगा मंडल आयोग लगने में। आज हमको 27% आरक्षण है। आप जिस सवर्ण की बात करते हैं, आप कहते हैं हम वोट लेंगे ओबीसी का, हमारा ओबीसी का एक भी कट ऑफ मार्क्स में 72% मार्क्स में हमारा लोग जो है छट जाता, ओबी फॉरवर्ड लोग हो जाता है उसकी नौकरी। आज 300 IAS हुआ, आज जो है आप चोर दरवाजा से 317 IAS को आपने मुख्य सेक्रेटरी बना दिया देश का, आपने मुख्य सेक्रेटरी बना दिया। इसने क्या जुलूम कर रहे हैं? और टोटल आप बताइए कि 90 मंत्रालय जो पूरे हिंदुस्तान में है ना, आप जान रहे हैं कि 90 मंत्रालय में मात्र 3 लोग अदर हैं उसमें। नेताजी एक प्रश्न, हाँ बोला जाए। आप कह रहे हैं कि ओबीसी जो है मोदी जी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ नहीं, आपका मोदी जी ओबीसी, अमित शाह ओबीसी, सुशील मोदी ओबीसी, सम्राट चौधरी ओबीसी, प्रधान राष्ट्रपति एसटी। चलिए बताते हैं, बीजेपी में तो है ओबीसी और एसटी भरा हुआ। वो ओबीसी का चोला पहन के आप पता कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी कब बने। अच्छा, और बने हैं ओबीसी कब बने? आप पता कीजिए कि अमित शाह जी कौन है? वो जैनी हैं, वो जैनी हैं और हिंदू का नेता बनते हैं। जैनी है, एकदम जैनी है। पता कीजिए ओबीसी कब बने नरेंद्र मोदी, बता कीजिए। तो कास्ट में ये कास्ट में ओबीसी, देखिए ये जो है झूठ का पुलिंदा है। आपका सांसद राहुल गांधी है, सस्पेंड हो गया, यह कारण। अच्छा, नहीं, आपने राहुल गांधी के साथ ऐसा होता है क्या? आज सुप्रीम कोर्ट न्याय दिया है, न्यायालय है, न्यायालय पर हम लोगों को विश्वास भी है। सुप्रीम कोर्ट आज बताइए कि कोई मानहानि केस में पूरे देश में, मैं दुनिया को चुनौती देता हूं कि कोई देश और दुनिया में ये बतावे कि मानहानि, जबकि सरनेम बोला गया कर्नाटक के चुनाव में। अच्छा, कर्नाटक के चुनाव में बोला गया कि नीरव मोदी भागा, ललित मोदी भागा, विजय मोदी भागा, जो भागा विजय माल्या, मैंने सरनेम मोदी पता नहीं सबके सब लुटेरे हैं क्या? तो ये जो सरनेम कहा गया, तो और कहां से केस होता है? केस गुजरात से होता है। अच्छा, केस गुजरात से होता है। और बताइए कि मानहानि केस में अधिकतम 2 साल है, और 2 साल दिया गया एन चुनाव के टाइम पर। राहुल गांधी सूट बूट वाले परिवार के हैं। अच्छा, जिनका परिवार देश का बलिदान दिया, देश की आजादी में उनकी लड़ाई है। आप बताइए कि जिस समय नेहरू जी बैरिस्ट्री किया करते थे और हमारे देश के नौजवान जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते थे, उसका वकील थे नेहरू जी। अच्छा, उसका वकील थे नेहरू जी। और अरे मोदी जी का परिवार ये बतावे ने कि आज जो है 47 के बाद, 47 से पहले नागपुर में कभी झंडा तिरंगा लगा क्या? ये तो आप पता कीजिए, आप पत्रकार हैं, आप कीजिए, कभी झंडा तिरंगा लगाया कि 14 से पहले? 14 के बाद जब मोदी जी का सरकार बनाया तो उनके ऑफिस में झंडा लगाया। ये बेशर्मी का हद है। ये बेशरम लोग हैं और बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ देश की जनता को बेवकूफ बना के उन्होंने राज किया। और जहां राज ने आने वाला, ये बहुत बने नाटकीय ढंग से आज हर जगह का राज छीना। वो आज राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, जिन्होंने जो मिजोरम का, गोवा का, आप देखिए कि कैसे सरकार लिया। मैंने ये और प्रयास किया गया झारखंड में भी, हेमंत सोरेन जी का भी सरकार को इन्होंने डैमेज किया, उनके भी एमएलए को तोड़ा। वो तो संजोग है, आप टूट जाते हैं, कमजोर है तब ना। ये तो देश का दलाल है, देश का व्यापारी है। अच्छा सुनिए, आपने 70,000 करोड़ का अजीत पवार का 5 दिन पहले बोला। बताइए ना कितने बेशरम प्रधानमंत्री है। मैं प्रधानमंत्री को बेशरम कहता हूँ कि बताइए ना कि 5 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला में है और इनको जेल जाना है। जब इन पर सीबीआई लग गया और तीसरे दिन उनको उप मुख्यमंत्री बन गए और मोदी जी ताली बजा रहे हैं। जो बीजेपी में जाए वॉशिंग मशीन है, साफ सुथरा हो गया। जो देखिए, जो रहेगा, जो इनका दूसरे पार्टी में रहेगा, वो जो है बेईमान है, चोर है। और वो चोर जब बीजेपी में चल जाएगा तो हरिश्चंद्र हो जाएगा, गंगा में धुल जाएगा। तब 24 में कमल खिलेगा या हाथ छा? 24 में कमल मुरझाना है। ये 5 राज्य का चुनाव, आज कर्नाटक का देखे, आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जितने चुनाव मेरा 5 स्टेट में है, वो फैसला जनता देगी। इसको धूल चटाएगी।
और हम तो ओबीसी समाज से निवेदन करेंगे कि कुत्ता को वोट दे देना, लेकिन बीजेपी मोदी को नहीं देना, ताकि आने वाला जो हमारा पूर्वज का वो लड़ाई लड़ा देश के लिए, इस देश को बेचने का काम नहीं करना। हम सारे ओबीसी समाज के लोगों को बोलेंगे, और ओबीसी के चट्टा बट्टा जो बीजेपी के साथ हैं वो जो है अंग्रेजों के दलाल हैं। अंग्रेज मोदी जी हैं और ओबीसी का लोग उनका दलाल। ओबीसी में जो साथ है, किसान का कोई किसान साथ नहीं है। किसका पैसा देते हो जी? 6000 साल में देते हो, बुड़बक बनाते हो, बुड़बक बनाते हो। हमको आरक्षण चाहिए 10%। तुम सबर हमको आरक्षण दिया, हमको दे दो 63 का 63%। हम तब मानेंगे मोदी जी तुम ओबीसी का औलाद हो। अच्छा, अगर ओबीसी का आप औलाद है और ओबीसी का आप अगर रक्षक है तो हमको 63% दे दो। 10% फॉरवर्ड को दे दिया भाई। चार जात में 10%, और हम 63 जात हैं, हम 63, हमको 63% दे दो। 63% दे दो, हम कुछ नहीं मांगते, हमारा हक दे दो। जीते जिसका हम उनके साथ हैं, हमको इसको दे दीजिए फिर वोट। और हमको 63% दे दिया, मोदी जी के साथ हो जाएंगे। मोदी जी हम समझेंगे कि बैकवर्ड का बेटा है वो। अगर वो बैकवर्ड पिछड़ा का बेटा है और पिछड़ा की बात करता है तो हमको 63% ओबीसी को आरक्षण दे। उसके बाद आप हम साथ हैं। अगर है औकात तो दे दे। चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले 63% आरक्षण दे दे, 10% फॉरवर्ड को दिया। मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। मोदी जी के लिए चुनौती है, मेरे लिए चुनौती। चलिए, तो आप 24 में आप कमल मुरझा जाए।